माँ एक ऐसा रूप है जो भगवान से भी बढ़कर है। माँ एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम लेने से सुकून मिलता है। जब माँ साथ होती है तो हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं या हमें कुछ सूझ नहीं रहा होता तो हम उस ऊपर वाले को याद करते हैं। और जब भी हमें ज़िंदगी के बारे में जानना हो या पूछना हो या हमारी कोई भी चीज़ें पर्सनली जिसे हम शेयर करना चाहते हो, वो सिर्फ हम माँ से शेयर करते हैं, क्योंकि माँ हमें समझती है। दुनिया में आपको कोई नहीं समझेगा जो माँ आपको समझेगी। आज मैं माँ के बारे में आप सभी से कुछ यहाँ कहने आया हूँ। आप सभी सोचेंगे कि माँ के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल सच है, मैं माँ के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम पैदा हुए, दुनिया देखी हमने, संसार देखा, संसार में आए। हमें कुछ नहीं पता इस दुनिया में क्या है, हमें कुछ नहीं पता ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया को कौन चलाता है, कौन क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक माँ होती है जो अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाती है, चलने से लेकर, बोलने से लेकर, खेलने से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर। और वो माँ अपने लिए नहीं, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, दिन रात काम करती है। क्यों? ताकि उसका बच्चा सुकून से सो सके, उसका बच्चा भूखा ना रहे। ये वो माँ है जो आपके हर कदम पे साथ रहती है, आपके हर कदम पे साथ देती है। ये वो माँ है जो ज़िंदगी में आपको कभी धोखा नहीं देगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता होता, सब सिखाने वाला लोग कहते हैं कि वो रब है। मैं कहता हूँ मेरी माँ ही मेरा रब है और मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। ज़िंदगी में हर किसी के बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब इंसान सोच में पड़ जाता है, उसको नहीं पता होता उसको क्या करना है। तब एक उस खुदा का रूप, परवरदिगार का रूप ऐसा आता है कि वो माँ को भेजता है और माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। माँ के अंदर कोई घमंड नहीं है, माँ के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। माँ का दिल तो इतना मासूम है कि वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। क्यों? आपकी खुशी के लिए। इस ज़माने में आजकल कोई किसी को देखकर खुश नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन माँ ऐसी है, वो अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को भी वही प्यार देगी जो आपको वो प्यार करती है, क्योंकि वो माँ है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे चाहे इसके बहुत से वर्णन कर सकते हैं, बहुत से लोग इस बारे में अलग अलग राय दे सकते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है ना, जैसे भगवान को नहीं समझा जा सकता वैसे कभी माँ को नहीं समझा जा सकता। क्योंकि माँ हमारे ज़िंदगी में एक भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही सुनहरा तोहफा है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास हमारी माँ है, हमारे फैमिली है, हमारे घर वाले हैं हमारे साथ। आप उनका सोचिए जिनके घरों में माँ नहीं है, जिनके परिवार नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे, और मेरे अकॉर्डिंगली तो ऐसा होना चाहिए कि माँ तो कभी ज़िंदगी से जानी नहीं चाहिए। माँ क्या, किसी की माँ या किसी के भी परिवार का कोई भी सदस्य जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो हम बचपन से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि सबको एक न एक दिन जाना है, और ये सच्चाई है। और इसी वजह से
यही कारण है कि माँ तभी हमारी रक्षा करती है ये सोचकर कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। और माँ का सिर्फ एक सपना होता है, और वो यही सपना होता है कि उसका बच्चा हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते, जो उनका आदर नहीं करते, प्रॉपर्टी केसेस के लिए लड़ते हैं, बात नहीं मानते हैं, मारते पीटते हैं। ये क्यों होता है? इसका कारण सिर्फ यही है कि वो माँ से प्यार नहीं, वो मतलब के साथ रहते हैं। माँ का प्यार एक ऐसा प्यार है जो इस दुनिया में आपको भगवान भी नहीं दे सकता। जिस माँ ने आपको 9 महीने तक पेट में पाला, उसने वो अपने हर सैक्रिफाइस करे आपके लिए कि आपकी सेहत अच्छी रहे। आप सबको पता है कि हमारी माँ खुद चाहे कुछ ना खाए, लेकिन आपको वो हर नहीं वाला खिलाएगी ताकि आपका बच्चा भूखा ना रहे। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब माँ चली जाती है। तब आपको इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, तब आपको इस दुनिया में कोई जानने वाला नहीं। आपकी अगर पहचान होगी वो आपके माँ बाप से होगी, आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है। अगर आप आज जो भी हैं वो आप अपनी पहचान से हैं। आज आप जो भी हैं और जो आपकी वो पहचान है, ये मत भूलिएगा कि वो पहचान आपको किसने दी है। हम भूल जाते हैं, बहुत से लोग अरबोपति, करोड़पति, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है, घमंड भी आता है साथ। वो सोचता है कि ये तो सब मेरी मेहनत है, ये तो मैंने सब करा है। लेकिन वो ये भूल जाता है इस मेहनत के पीछे किसका सपोर्ट था, किसका हाथ था, वो ये भूल जाता है। और वो लोग, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में उनको रहने का हक है, जो पता नहीं कैसे हिम्मत है उनके अंदर या कैसा दिल है उनका कि अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं और उनकी माँ अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में रहती है या किसी वृद्धाश्रम में रहती है। उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि उस इंसान के लिए उस माँ ने अपना सब कुछ त्यागा और वही इंसान ने माँ को घर से बेदखल करा। उस माँ को घर नहीं चाहिए, उस माँ को उस बेटे का प्यार चाहिए, उस माँ को उस बेटी का प्यार चाहिए, उस माँ को एक इज्जत चाहिए। जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम भी अपनी माँ पे गुस्सा करते हैं, हम भी डांटते हैं उनको, हम भी कहते हैं कि आपने क्या करा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, या मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। हम कभी कभी ऐसे रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का बाद में बहुत पछतावा होता कि हाँ, माँ सही कहती थी, अगर मैं वो चीज़ कर लेता तो शायद मेरे साथ ये ना होता। दुख तब होता है जब माँ नहीं रहती साथ, बहुत दुख होता है। तब आपके पास कोई नहीं होता कुछ भी आपकी बात शेयर करने के लिए, आपको समझने के लिए। ये लोग कहते हैं कि शादी के बाद उसकी लाइफ पार्टनर आती है, वो समझती है उसको, वो अच्छे से सब कुछ जानती है। वो नहीं जान सकती आपको जितना आपको माँ जानती है। माँ एक रिश्ता ही ऐसा है जो दोस्त का भी है, बहन का भी है, भाई का भी है, हर तरह का रिश्ता है। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी माँ की इज्जत करिए, उनको कभी भी दुख मत दीजिए, उनको कभी भी हर्ट मत करिए। क्योंकि माँ को अगर आप दुख देंगे, अगर अपनी माँ को आप हर्ट करेंगे, वो माँ ऐसी है, वो आपको बताएगी भी नहीं कि वो अंदर से दुखी है। वो सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन वो अंदर से कभी नहीं बताएगी कि उसके मन में, उसके दिल में क्या चल रहा है। आप उसको चाहे सामने से बुरा भला कहेंगे भी ना, वो तब भी मुस्कुरा के कहेगी कोई बात नहीं बेटा, मेरे से गलती हो गई। ये है माँ, और माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता।
और जिनकी माँ नहीं है वो भी निराश ना हो। देखिए, ये सच है, एक ना एक दिन सबने जाना है, हमने भी जाना है। हमारे भी आगे परिवार बढ़ेंगे, हमारे भी आगे फैमिलीज होंगी, लेकिन जिनकी माँ नहीं है उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके माँ बाप आपके अंदर हैं, वो कहीं नहीं गए। आप दिल से अगर उनको याद करोगे, आप आंखें बंद करके उनका सोचोगे, वो आपको नजर आएंगे। ये आप आजमा लीजिएगा। माँ बाप कहीं जाते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ, हमारे दिल में है, और उनका हमेशा आशीर्वाद हमेशा आप पर है और रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे वो आपके साथ हैं भी, चाहे वो नहीं भी। उनको पता है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में है, उसको कोई संकट ना आए, वो रक्षा करते हैं आपकी हर जगह, हर पल। परछाई की तरह वो आप हमेशा आपके साथ रहते हैं। नम्र निवेदन है ये मेरा सभी से, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाइए। देखिए, आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्या ये सब मैं पालन करता हूँ इस चीज़ का? गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, मैं भी कभी कभी लड़ पड़ता हूँ अपनी माँ से, लेकिन मुझे उस चीज़ का रियलाइज़ है। अगर मुझे शायद रियलाइज़ नहीं होता तो शायद आज आपके सामने मैं ये वीडियो नहीं बनाता। देखिए, नोक झोंक हर घर में होती है, क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग होता है, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। कोई टेंशन की वजह से किसी का गुस्सा उतार देता है, लेकिन माँ एक ऐसी शख्सियत है, वो हर चीज़ सह लेती है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने माँ बाप को खुश रखना, चाहे हम उनका नाम रोशन करके खुश रखें, चाहे हम उनको अच्छा बेटा या बेटी बनकर दिखाएं। ये हमारे पे है, और अगर ये चीज़ हमारे पे है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़ के मैं ये कहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनको घर से बिल्कुल मत निकालिए। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी हैं जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनको लोग घर से निकाल दे रहे हैं, और ये कहकर कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। माँ ने कभी ये नहीं कहा होगा कि मुझे मेरे बेटे की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी बेटी की ज़रूरत नहीं है। आप जब छोटे होते होंगे ना, आपको गर्मी ना लगे या आप भूखे ना रहे, वो सब त्याग कर आपको अपना कंफर्टेबल जोन देती थी, यानी कि वो खुद दुखी रहती थी लेकिन आपको हर चीज़ में सुखी रखती थी। तो इसलिए आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, और उनको हमेशा खुश रखिए, हमेशा उनके साथ रहिए। जितना आप माँ बाप के साथ वक्त बिताएंगे ना, वो वक्त जो सुनहरा वक्त होगा ना, इससे सुनहरा वक्त वो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। इससे ये सुनहरा वक्त मंदिरों में बैठने से, भगवान की पूजा करने से भी इतना वो सुनहरा वक्त नहीं आएगा जो माँ बाप के साथ आप वक्त बिता के वो वक्त को आप अपनी ज़िंदगी भर हमेशा याद रखेंगे। बेशक आपको ये बातें समझ आए या ना आए, लेकिन ये वही समझ सकता है जिनके अंदर माँ बाप के लिए प्यार है। और मेरे लिए मेरे पापा तो नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा था मैं जब वो एक्सपायर हो गए, लेकिन मुझे आज भी उनका प्यार याद है। मेरी माँ है मेरे लिए, मेरी माँ ही मेरे पापा है, मेरी माँ ही मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे सब कुछ है। और मुझे गर्व होता है ये बोलने में दैट आई एम माई ममाज बॉय। लोगों को शर्म आती है ये बोलते हुए कि कोई उनको ये ना कहे कि दैट ही इज ममा बॉय, कि वो माँ का बेटा है। मुझे गर्व होता है कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। तो आप भी यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि माँ की इज्जत करिए, अपने बाप की इज्जत करिए, अपने पापा की रिस्पेक्ट करिए। वो दिन रात मेहनत करके कमाते हैं ताकि आप खा सकें। आज आप जितने महंगे कपड़े पहनते हैं, जितने भी आप शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, या
मैकडोनल्ड्स में, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ योर फादर, आपके पापा की वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको ये सब दिखाया है। वो ना होते तो शायद आप इस दुनिया में भी ना होते। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप, मैंने जो भी कहा, आप उसको समझेंगे और उस चीज़ को करेंगे भी। माँ हर किसी को नहीं मिलती है, जिसको मिलती है वो कदर नहीं करता, लेकिन जिसके पास नहीं होती उसको उसकी कदर समझ आती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बार बार नहीं मिलेगी। हमारी तो ये दुआ है कि हमें हर जन्म में हमें माँ मिले, हमें हमारा पूरा परिवार मिले। लेकिन आप उससे पूछे जिसके पास माँ नहीं है। और माँ बाप की कदर तभी होती है जब वो चले जाते हैं। इसलिए जब वो हैं आपकी ज़िंदगी में तो उनकी कदर करिए, उनकी इज्जत करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको खुश रखिए, कभी दिल मत दुखाइए। माँ का कभी दिल मत दुखाइए। वो बहुत कुछ अंदर सहती है लेकिन आपको नहीं बता पाएगी। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटा भाई, एक दोस्त होने के नाते और एक अपनी माँ का बेटा होने के नाते। ओम साईं।